राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम इस वीडियो को माध्यम बनाकर जानेंगे कि महाशिवरात्रि पर ऐसा क्या करें जो हमें देवादिदेव महादेव की असीम कृपा प्राप्त हो सके। वैसे तो यह शिवरात्रि हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि का पर्व मनाए जाने का हमारे पुराणों में उल्लेख है। इस प्रकार पूरे वर्ष में 12 शिवरात्रि पड़ती हैं, लेकिन फागुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का हमारे पुराणों में सबसे अधिक महत्व मिलता है। इसे महाशिवरात्रि भी कहा जाता है। महाशिवरात्रि की तिथि शिव भक्तों के लिए किसी महोत्सव से कम नहीं होती। इस समय संपूर्ण भारत वर्ष के शिवालयों में भगवान भोलेनाथ की जय जयकार के स्वर सुनाई देते हैं। इस प्रकार संपूर्ण वातावरण शिवमय हो जाता है। इस दिन सभी शिव भक्त शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत तथा उपवास रखते हैं। सदा ही भक्तों पर कृपा बरसाने वाले भगवान शिव भक्तों द्वारा चढ़ाए गए आक धतूरा पाकर अत्यधिक ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसके साथ ही महादेव को हठ योगी के नाम से भी जाना जाता है। ये जितनी जल्दी क्रोध आता है उतनी जल्दी इनका क्रोध शांत नहीं होता है। यदि किसी कारणवश भगवान भोलेनाथ को क्रोध आ जाए तो उनके उग्र स्वभाव को शांत करना बेहद कठिन कार्य होता है। इसलिए भगवान शिव हमेशा ही योग मुद्रा में लीन होकर तपस्या में लगे रहते हैं। हमारे शास्त्रों में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा आराधना करने के कुछ महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं और इनकी आराधना का एक महत्वपूर्ण दिन महाशिवरात्रि का दिन होता है। यदि आप भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप महाशिवरात्रि से पहले अपने घर में ये 3 चीजें लेकर अवश्य ही आएं। शीघ्र प्रसन्न होने वाले भगवान भोलेनाथ आपको मन वांछित फल अवश्य ही प्रदान करेंगे। भगवान शिव ने स्वयं ही कहा है, जो भी भक्त मेरी इन प्रिय चीजों को महाशिवरात्रि वाले दिन अपने घर में लेकर आता है वह मेरी कृपा का पात्र बन जाता है। तो आइए जाने वो कौन सी 3 चीजें हैं जिन्हें घर में लाने से हमें भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त हो सकती है। जानने से पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। महाशिवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है, वे भगवान शिव की किस प्रकार पूजा करें, इस पर्व को मनाने के पीछे हमारे पुराणों में जो मान्यताएं प्रचलित हैं उनमें से यह प्रचलित कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। वह इस प्रकार है। देवता और दानवों ने एक दूसरे के संयोग से जब समुद्र मंथन किया, समुद्र मंथन के समय कई चीजों का समुद्र से उद्गम हुआ। उनमें से एक सृष्टि विनाशक चीज भी थी जिसका नाम था हलाहल विष। इसके दुष्परिणाम से संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाती। तब सभी देवी देवताओं ने मिलकर भगवान भोलेनाथ की आराधना की। हे देवादिदेव, आप सभी देवताओं सहित सृष्टि की रक्षा करें। तब भगवान भोलेनाथ ने देवताओं की प्रार्थना सुनकर विष का पान कर सृष्टिवासियों का कल्याण किया। लेकिन विष की तीव्रता इतनी अधिक थी कि उनका सिर विष की तीव्रता के कारण तीव्र अग्नि की ज्वाला के समान गर्म होकर नीला पड़ गया। तब देवताओं के वैद्य ने शिवजी को पूरी रात न सोने की सलाह दी। सभी देवता शिवजी को लेकर बहुत ही चिंतित थे और सभी देवतागण शिवजी के साथ उस रात जागरण करते हुए व्यतीत करते हैं और भगवान शिव की निद्रा को दूर करने के लिए पूरी रात भजन कीर्तन मंत्रों का उपचार नृत्य आदि कर इसलिए व्यतीत करते हैं कि भगवान को उस दिन निद्रा न आ जाए। वह दिन देवताओं ने अपना भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर दिया। तभी से इस रात्रि को महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाने लगा। इस प्रकार इस सृष्टि की रक्षा देवादिदेव महादेव ने हलाहल को अपने कंठ में धारण कर सृष्टि की रचना की। इस दिन जो भी भक्त रात्रि जागरण कर भगवान शिव का भजन कीर्तन मंत्रों द्वारा उनको प्रसन्न करता है,
उसे भगवान शिव की महान कृपा प्राप्त होकर मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि को भगवान शिव की आराधना करने के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर उपवास का संकल्प लें। पूरे दिन भगवान शिव की आराधना करते हुए निराहार रहें। यदि आप भूखे व्रत नहीं रह सकते तो फल मेवा खाकर व्रत रखें व रात्रि में जागरण कर हवन कीर्तन कर पूरी रात व्यतीत करें। भगवान शिव की पूजा की सामग्री के अलावा भगवान शिव की प्रिय वस्तु बेल, आक, धतूरा, रुद्रमाला, भांग तथा पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करें। भगवान शिव के पंचाक्षर का आविष्कार महाशिवरात्रि को ही हुआ था, अतः इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। महाशिवरात्रि के पर्व की आहुति प्रातः 3:16 से शुरू होकर 2 मार्च सुबह 10 बजे तक रहेगी। इसलिए महाशिवरात्रि आने से पहले अपने घर में पारक शिवलिंग जरूर लेकर आएं। हमारे वास्तु शास्त्र के अनुसार शिव पुराण में पारक शिवलिंग का विशेष महत्व बताया गया है। शिवरात्रि से पूर्व पारक शिवलिंग को लाकर अपने घर के उत्तर दिशा में स्थापित करें। आपके जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। दूसरी चीज क्या लानी है वह है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष से बना तोरण महाशिवरात्रि आने से पहले अपने घर के मुख्य दरवाजे पर पंचमुखी रुद्राक्ष से बना तोरण अवश्य लगाएं। ऐसा करने से आपके घर परिवार में शिव भक्ति का प्रवेश होगा और आपका घर सुख समृद्धि से भरपूर हो जाएगा। तीसरी चीज बैठी हुई नंदी की मूर्ति शिवलिंग के सामने शिवरात्रि आने से पहले अवश्य ही रखें। यदि आपके घर में पहले से ही शिवलिंग स्थापित है तो नंदी की बैठी हुई अवस्था वाली मूर्ति लाकर उसके पास रख दें, क्योंकि भगवान शिव हमेशा योग निद्रा में लीन रहते हैं। अतः भक्तों द्वारा की गई प्रार्थना को वे बिना भेदभाव के नंदी भगवान शिव को बताकर भक्तों की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति कराते हैं। इसलिए शिवरात्रि को नंदी के कान में अपनी कामना अवश्य कहें। भगवान शिव आपकी हर मनोकामना की पूर्ति अवश्य करेंगे। जय शिव शंकर। दर्शकों, आप व आपके परिवार पर सदा भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ आज की वीडियो को हम यहीं विश्राम देते हैं। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।